सारी दुनिया पे टैरिफ लगा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है अमेरिका कुछ बनाता तो है नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने ही नागरिकों के लिए सामान को महंगा कर दे रहे हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि अमेरिका पे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट पे। अगर आपका ब्यूरोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो वो भी किसी देश के लिए बहुत बढ़िया चीज नहीं होती। लिबरल्स का रोना पिटना शुरू हो गया है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से और हमारे साथ जुड़ी हैं मंजरी अग्रवाल जी। सबसे पहले उनका बहुत-बहुत स्वागत और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ थैंक मंजरी यू। जी, फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप का इनॉग्रेशन हो गया है और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अब वो कार्यभार संभाल चुके हैं यूएस का। और जैसे कि वो कैंपेनिंग में भी बड़ी-बड़ी बातें और खुलकर काफ़ी बोल रहे थे कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये टैरिफ उसको हम ये हटा देंगे, वो लगा देंगे, ये रुकवा देंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। फिर उनके ऊपर जो असैसिनेशन के अटैक्स हुए, तो उसके बाद लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद थोड़े शांत हो जाएँगे, थोड़ा अप्रोच उनकी बदलेगी, लेकिन अब फिर से जो उनके इनॉग्रेशन था, उसके ऊपर भी वही ट्रंप नज़र आए। और जैसे-जैसे ट्रंप धमकियाँ दे रहे हैं सबके खिलाफ, चाहे चाइना की बात हो और कहीं पे टैरिफ लगाने की बात हो, ये सारी चीज़ों को लेकर एक तरह से जैसे-जैसे ट्रंप बोलते गए, वैसे-वैसे अब रशिया, इंडिया, चाइना, अब हम देख रहे हैं कि सब लोग अपने-अपने रास्ते और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं या यूएस को काउंटर करने के लिए अपने रास्ते दूसरे इख्तियार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैकल कर पाएँगे और जो-जो उन्होंने बोला है उसको कैसे मुमकिन कर पाएँगे? मैं एक चीज कहूंगी कि ट्रम्प को सारी दुनिया बड़बोला कहती थी, जी। और ट्रम्प ने आज साबित कर दिया कि वो बड़बोले हैं। सारी दुनिया पे टैरिफ लगा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है अमेरिका कुछ बनाता तो है नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने ही नागरिकों के लिए सामान को महंगा कर दे रहे हैं। और जब आपके नागरिक महंगा सामान खरीदेंगे तो आपकी इकोनॉमी इफेक्ट होगी, स्टेट स्ट्रांग होगा, जनरल जो आम जनता है वो दिक्कत में आएगी। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि अमेरिका पे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट पे। स्टेट के रिच होने से क्या होगा, ये ज्यादा चीजों को स्पॉन्सर कर पाएंगे, अच्छे जंगी जहाज बना लेंगे, और जो स्टेट मशीनरी है। बट अगेन, अगर आपका ब्यूरोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो वो भी किसी देश के लिए बहुत बढ़िया चीज नहीं होती। सेकेंडली, आप मेक्सिको पे, कनाडा पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है? तो जो वो आपके एक तरीके से कहिए डिपेंडेंट नेशन है, वो आप में विलय नहीं चाहते, वो इंडिविजुअलिटी चाहते हैं। परंतु आप उनको टैक्स करके आप उन वहां पर अपने विरोधियों को जमा कर रहे हैं। पहले ही जैसे इन्होंने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, सदर्न बॉर्डर, उस पर इमरजेंसी डिक्लेयर की है, लिबरल्स का रोना पिटना शुरू हो गया है। वीडियोस आने शुरू हो गए हैं। एक लेडी है, उसका वीडियो आ रहा है, बहुत चीख चीख के रो रही है। ऑफ कोर्स वो नाटक है, सबको मालूम है। बट द थिंग इज कि देर आर मेनी पीपल जिनके इंटरेस्ट हर्ट होने लग गए हैं, और वो लोग जो है अमेरिका में बैठे हैं। तो आपका क्या लगता है, वो ट्रम्प की तरीके से माइक पे नहीं चिल्लाएंगे, पर वो बिना कुछ किए सीधे सीधे आ, हाँ भी नहीं कर देंगे। जी। आप चाइना से ले रहे हैं पनामा कनाल, चाइना वहां बैठ करके आपकी सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ करता है, चाइना के पास ब्लूप्रिंट है आपका। तो हुँ। आपको लगता है चाइना आसानी से हट जाएगा? आप क्वाड बना रहे हैं इंडो पैसिफिक में, आप सोच रहे हैं चाइना कमजोर हो जाएगा, तो चाइना चुपचाप से बैठेगा नहीं। वहां पर अगर आप, अच्छा, भारत की जो ब्रह्मोस डिप्लोमेसी है वो वहां पे भारत की पकड़ बना रही है, अमेरिका अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है। तो वहां पे ऑलरेडी ट्राइलेटरल वॉर है, सबको मालूम है अमेरिका किसी का सगा नहीं है। दुनिया में हर जगह आप कॉन्फ्लिक्ट्स होते जा रहे हैं। बुरी बात क्या है, अगर कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका बैक ऑफ करेगा तो अमेरिका को कोई नहीं पूछेगा, डॉलर डूब जाएगा, ठीक है? पहले ही हमारा जो यूपीआई सिस्टम है बहुत इजी टू हैंडल है, मोदी जी ने उसको अठन्नी चवन्नी के पेमेंट करा करके बहुत पॉपुलराइज कर दिया है, ठीक है? डॉलर के साथ सबसे बड़ी चीज क्या आती है, वो सैंक्शंस की आती है।
एंड नोबडी वांट्स अ फियर ऑफ सैंक्शंस। तो सब धीरे-धीरे जितने वो कहते हैं ना क्लास के सारे अच्छे बच्चे एक शैतान बच्चे के पीछे इकट्ठा होते जा रहे हैं। ऐसे में जो क्लास का मॉनिटर है, वो अकेला पड़ जाएगा। क्लास का मॉनिटर कौन है? अमेरिका। वो इतनी ज़्यादा धमकियाँ दे रहा है कि वो धमकियाँ अगर वो पूरी करेगा, तो दुनिया में और कॉन्फ्लिक्ट्स लगाएगा। और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट से विथड्रॉ करेगा तो उसकी धमकी बेकार हो जाएगी। सो ट्रम्प क्या करें, क्या ना करें, ये इनका स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल और ट्रम्प ने बड़े सारे वादे किए थे लगभग 40 से ज़्यादा जो उन्होंने बातें बोली थी। अब उनको किस तरह से अमल में लेके आ पाएँगे एलजीबीटीक्यूआई और इन सारी चीज़ों को लेके इनफैक्ट जो जेंडर था उसको लेके भी उन्होंने अध्यादेश लाया कि वो सिर्फ़ 2 ही जेंडर रिकॉग्नाइज़ होंगे अमेरिका में। बड़ा कंट्रोवर्शियल है और ये सारी चीज़ें और सबसे पहले अहम जो उन्होंने पीस को लेकर बात की थी कि मैं हालाँकि इज़राइल हमास तो अब ऑलमोस्ट वो इनिशिएट हो गई है पीस डील लेकिन जो रशिया यूक्रेन को लेकर भी बात चल रही थी। क्या अगला नंबर उसी का होगा और उसके बाद क्या कुछ हम बदलते हुए देखेंगे? पीस डील जब इसराइल और हमास की इनिशिएट हुई थी, उससे जस्ट पहले एक इजरायली अधिकारी ने ये कह दिया था कि अमेरिका हैज़ प्रॉमिस्ड इज़राइल दिस पीस इज़ टेम्परेरी। ठीक है? अगर वो हमास किसके बूते पे लड़ा था? हमास ने जो टेम्परेरी रॉकेट्स बनाए थे, वो पाइपलाइन्स को काट करके रॉकेट की वो फनल बनाई थी। तो हाँ। वहाँ पर भी अमेरिका यूएन के थ्रू सपोर्ट भी अमेरिका कर रहा था। तो ठीक है, थोड़ा-सा विथड्रॉ करना इनका आसान है, पर ये हमास को खत्म नहीं होने देंगे। इतने सारे ट्रक्स ऑलरेडी ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर हम पैलेस्टाइन में घुस गए हैं कि वो इसको सपोर्ट करते रहेंगे। द वॉर विल कंटिन्यू। इट इज़ नॉट गोइंग टू डाई आउट। यूक्रेन और इसका रशिया का वॉर भी एक दिन में खत्म नहीं होगा। जो अमेरिकन डॉक्यूमेंट है वो यूरेशिया पे कंट्रोल करना चाहता है एंड वॉर इज द बेस्ट वे टू ड्रेन आउट मेनी कंट्रीज। अब अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जोन से विड्रॉ कर लेते हैं, वॉर एंड कर लेते हैं, तो यूरेशिया पे कब्जा करने का जो इनका प्लान है वो खत्म हो जाएगा। सो इसके कारण ये जरूरी है कि जहां लड़ाई है वो चलती रहे और आप नेगोशिएशन टेबल पे हेड बन के बैठे रहें। ये कहानी है ना, भारत में दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा। जी। अमेरिका वो अपना फायदा दो लोगों को लड़ा के निकालता रहेगा। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट एंड करने का दिखावा पूरा चलेगा, लेकिन ये मैं लिख के दे सकती हूँ, एक भी कॉन्फ्लिक्ट एंड नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल पूरा जो नतीजा है वो अमेरिका के फेवर में नहीं जाता। ईच एंड एवरी, जैसे सीरिया में एचटीएस घुसा, उसके पास हथियार कम हो गए, दूसरी पार्टीज स्ट्रांग होना शुरू है, एचटीएस को हथियार सप्लाई हो जाएंगे। वो जो लिमिटेड घी डालेगा लेकिन आग में घी जरूर डालेगा। एंड एलजीबीटीक्यू का जो आपने कहा वो तो बहुत आसान है, उनके यहाँ अपना जो एक दो चीजें हैं, लिबरल्स को इनको कंट्रोल करना है, इसलिए ये सारी चीजें इनको विड्रॉ करनी पड़ेंगी। और वो अपने यहाँ वो इन हाउस कंट्रोलिंग तो उनके हाथ में, वो ज्यादा नहीं है। बाइडेन को उनको एज पे रखना है, एज की ओर पुश करना है। तो ये लिबरल्स उनके बेस्ट सोल्जर्स थे, उनके ऊपर अटैक करना वो एक पॉलिटिकल मूव है और वो आसानी से ये लोग कर भी लेंगे। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो बाइडेन के लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उसमें जैसे चाइना और मेक्सिको इन सब पे उन्होंने टैरिफ्स को बढ़ाने की बात कही है, प्लस ग्रीनलैंड और ये टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं। तो इन सब में को मान सकते हैं कि जो ट्रम्प के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है वो ये हैं और जो इकोनॉमी को वो स्ट्रेंथन करने की बात करें, वो किस तरह से कर पाएँगे? आपको क्या लग रहा है कि जो बड़ा प्रॉमिस है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने फिलहाल क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी नाउम्मीद किया अमेरिकन्स को क्योंकि काफ़ी यूएस इकोनॉमी का हमने डाउनफॉल देखा है पिछले कार्यकाल में। तो ये ट्रम्प के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी रहेगा। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इसको रिवाइव कर पाएँगे और इस वादे पे खरे उतरेंगे? इनके यहाँ बल्कि एक तरीके से कहिए हर कंट्री में एक अपना डीप स्टेट होता है।
हुँ, बाइडेन जो दीवारों से बातें करते थे, हवा से हाथ मिलाते थे, तो आपको लगता उनकी कोई पॉलिसी या डिप्लोमेसी होगी? उनके पीछे जो हिडन हैंड्स थे, सारी पॉलिसी, डिप्लोमेसी उनकी थी। सो दे हैव नॉट वैनिश्ड फ्रॉम द पावर एंड दे हुँ, विल कंटिन्यू टू पुश देयर एजेंडा फॉरवर्ड। ठीक है? हुँ, अब हुँ, आते हैं ट्रम्प क्या करेंगे? बाइडेन हुँ, वाज़ द फाइटिंग विंग। अब ट्रम्प इज़ द इकोनॉमिक विंग। फाइट हो गई सब जगह पर। यूरेशिया का मतलब एक बड़ा हिस्सा वॉर के कारण तबाह हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब इकोनॉमी, अब दो, वही बिल्ली में, दो बिल्लियों में बंदर जज बन करके बैठेगा। और जो इनकी ग्रीनलैंड वगैरह की है, वो पुश करेंगे। कारण क्या है कि इन्होंने जो है इससे ग्रीनलैंड लेने के बाद आर्कटिक सर्कल में जो इनका ऑयल रिगिंग है, वो तेज हो जाएगी। इसीलिए जी। इन्होंने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विड्रॉ भी कर लिया है। तो ये केवल अपना अमेरिका को इकोनॉमी पुश डब्ल्यूएचओ ओवर, से भी यूएस ने एग्ज़िट करने की बात च हो रही है। वहां से भी करेंगे ना, क्योंकि जब इसने चाइना वायरस कहा था तो डब्ल्यूएचओ ने साथ नहीं दिया। तो अब देखिए, डब्ल्यूएचओ चलेगा चाइना इनकी फंडिंग से, तो ये हुँ, फंडिंग विड्रॉ कर लेंगे, ऑफिसेस के ऊपर जो किराया वगैरह बढ़ा करके, इस तरह से थोड़ी सी अपनी दादागिरी वो करेंगे कि ठीक है, जो हुँ, चाइना वायरस कहा था उसको मान जाओ। सो दैट इज अ पोजीशन ट्रम्प इज गोइंग टू टेक। अब ये थोड़ी बिचकानी सी बातें हैं। हाँ, हुँ, क्लाइमेट अकॉर्ड से पीछे हटने का मतलब है आर्कटिक में इनकी ड्रिलिंग तेज हो जाना। और चूंकि क्लाइमेट अकॉर्ड से लग गए निकल गए हैं, इनकी कोई जवाबदारी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों को पढ़ाई जाएगी हुँ। और अमेरिका द्वारा फैलाई जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग फैलाई जाएगी और अमेरिका द्वारा फैलाई जाएगी, उसमें तो काफ़ी बात होती भी है, अमेरिका काफ़ी इस सब पे बात करता भी है और लेकिन इकोनॉमी को लेकर जो बात एक एक जो है ना, ये ग्रेटर अमेरिका बनाने का जो सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेशन हम फ़िलहाल होते हुए देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कि ये भी ले लूँगा, वो भी ले लूँगा, कनाडा भी, मेक्सिको भी और ग्रीनलैंड भी, सब कुछ ये अपनाने की, हथियाने की बात करें तो ऐसे में इसका क्या असर दिखाई देगा? क्या जो वर्ल्ड है इसको एक्सेप्ट करेगा जो डोनाल्ड ट्रम्प का एजेंडा है ग्रेटर अमेरिका मैंने बुलाने का? बताया ना, क्लास के सारे बच्चे दूसरे बच्चे के पीछे इकट्ठा हो रहे हैं। मॉनिटर हुँ, धमकियां दे रहा है। तो सारा वर्ल्ड एकजुट होगा। ये जितने सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, लगाना इनके पॉसिबल बात नहीं है। इनको अगर अमेरिका में फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, 2-3 चीज़ें इनके सामने प्रॉब्लम है। जी। नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है नहीं। पुरानी हुँ, टेक्नोलॉजी को चलाना शुरू करेंगे, तो वो कोई खरीदेगा नहीं। हुँ, नई फैक्ट्रीज़ लगाना 4-5 साल का काम है। तो इस जी, तरीके से करके हर चीज़ इनके विरोध में है। लोग इनके यहाँ के काम करना नहीं चाहते। जी, ठीक है? हाई स्कूल ड्रॉप आउट वहाँ पे बहुत कॉमन वर्ड है। तो लोग ना पढ़ना चाहते हैं, ना मेहनत करना चाहते हैं, ना अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बेसिक अमेरिकन्स हैं। इमिग्रेंट्स के ऊपर अमेरिका चलाएँगे और उसके साथ-साथ हर उस कंट्री पर एक सैंक्शन लगाएँगे। तो ये सारी चीज़ें साथ चलने वाली नहीं है। इनको रोल बैक करना ही पड़ेगा। सो ये धमकी दे करके नेगोशिएट करेंगे और उसके बाद इस तरीके से अपनी पूरी सिस्टम को चलाएँगे। और वर्ल्ड एंटी अमेरिका स्टैंस लेते-लेते इस बीच में अपने आप को पोज़ीशन करेगा। बिल्कुल और H-1B वीज़ा और जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर भी डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि सबको मैं निकाल दूँगा और सारी चीज़ें होंगी और अमेरिका को सेफ और ये वो बनाया जाएगा। कैसे बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे दावे हैं, कैसे क्या कुछ होता हुआ नज़र आएगा ये हम देखेंगे। अब शुरुआत हो चुकी है डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल की और भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर भी काफ़ी चर्चा रही है जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं। आपको क्या लगता है कि हालाँकि यूएस की तरफ से जो चाहे पहले वाला एडमिनिस्ट्रेशन हो या अब वो दोनों की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि भारत हमारा एक अहम साथी है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। तो हम किस तरह के रिश्ते देखेंगे अब नए जो डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में? सामने से हाथ मिलाएँगे, स्वागत करेंगे, नीचे से कालीन खींचेंगे। ये रिश्ता होगा। ठीक है?
जी, दोस्ती भी रहेगी क्योंकि इनको अपने यहाँ फैक्ट्रीज़ चालू करने के लिए भारत के मैनेजर्स की ज़रूरत है। हुँ, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन स्टूडेंट्स का है, तो दोस्ती हुँ, अपनी जगह रहेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अमेरिका नीचे से कालीन ना खींचे, कभी सैंक्शन, कभी किसी जैसे इंजिन्स की डील कर ली, इंजन सप्लाई नहीं किए, उसको डिले कर दिया। तो जी। विद इन कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन तोड़ा भी नहीं, पूरा भी नहीं किया। इस तरह की हरकतें ये भारत के साथ करते रहेंगे। गलत है क्योंकि उस चक्कर में हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हालाँकि यूएस ने कहा था टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा और इंजन भी में देंगे। हमारा फ़ायदा है लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो ये हमको नहीं देते, वो हम खुद बना लेते हैं। एग्ज़ैक्टली मैं भी वही बोलने वाली थी कि लेकिन हमें इससे सीखने की ज़रूरत है और हम वो कर भी रहे हैं। और लगातार मोदी जी भी ख़ैर डीआरडीओ, जीआरडी पे सब थोड़ा-सा डंडा उन्होंने टाइट किया हुआ है कि काम करो भाई, बहुत हो गया। तो ज़रूरी है कि हम इस तरह के जो सेटबैक्स मिलते हैं, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है और हम जहाँ पे कोई भी कमी रह जाती है, उस पे काम करें। हालाँकि बहुत लंबा समय हो गया है इंजिन्स पे काम करते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि हम अपने होम ग्रोन, होममेड मेक इन इंडिया वाले इंजिन्स हम अपने भारत में ही बनते हुए देखें। हालाँकि हमारी इसरो बहुत अच्छा करती है, डीआरडीओ भी अब धीरे-धीरे उस राह पे चले, ऐसा हम देखें ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है इस तरह की कंट्रीज़ पे वो खत्म हो जाए और फुल्ली हम सेल्फ रिलायंस की जो पॉलिसी है मोदी जी की, उस पे हम खरे साबित हो पाएँ। मंजीत जी बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहती हैं अंत में? बस इतना कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड ने पूरी पॉलिसी लगा रखी है। जी। अमेरिका अगर अबाइड नहीं करेगा, तो अमेरिका के लिए ज़्यादा मुसीबत आएगी। हाँ, शुरू में धमकी सुन कर के ज़रा-सा सेटबैक लगता है, बट डोंट हुँ। बिलीव इट्स वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।